मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से आपको गायनोकोलॉजी का एक पार्ट बर्थोलिन सिस्ट के बारे में बता रहे हैं। यह फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक डिजीज है जो कॉमनेस्ट होता है। ये इससे पहले हमको ये समझना होगा कि ये बर्थोलिन क्या होता है। तो बर्थोलिन एक ग्लैंड होता है जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स का एक पार्ट है। देखिए इसका फंक्शन कहाँ पे बताए थे। हमको ज़्यादा तो ऊपर नहीं चलना, हम लोग फिलिपियन ट्यूब का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर जब बनाते समय हमको ये समझना होगा। ये फिलिपियन ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। यहाँ यूट्रस है और ये सर्विक्स यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया फिर फिलिपियन ट्यूब। यहाँ है वेजाइनल कैनाल। हमको मेन इसके बारे में चलना है। देखिए हमें मेन फोकस इस पे डालना है। देखिए ये कैनाल है और हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट था, पिछले वीडियो में बताए थे। एक ये था इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक एक्सटर्नल था। तो इंटरनल में था वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, और एक्सटर्नल में था भल्भा। जिस भल्भा में 6 पार्ट थे, जिसमें कि मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, उसके बाद पेरिनियम एंड वेस्टिबुली। तो वेस्टिबुली जो बोलते हैं वो माउथ को बोलते हैं। जो वेजाइना का माउथ होता है उसको वेस्टिबुली बोलते हैं। इसी में वेस्टिबुली के जस्ट खत्म जहाँ पे होती है वहीं पे लेटरल साइड में राइट एंड लेफ्ट में 2 ग्लैंड होता है, छोटा छोटा। एक इधर होता है ग्लैंड और एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ऐसे ग्लैंड होता है। अब ये जो ग्लैंड होता है राइट लेफ्ट में, इसी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड एनालोगस है। किसका एनालोगस है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। मेल में होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट नीचे होता है वो पेनिस में। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को उसको कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। और जस्ट यहाँ पे फीमेल में एनालोगस है उसी का, इसको बोले हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। अब क्या चल बताते हैं कि होता क्या है। ये डक्ट, यहाँ पे डक्ट ओपन होता है कैनाल में। अब इसका फंक्शन क्या है कि जब भी इमोशन स्टार्ट होता है, सेक्सुअल इमोशन, तो उसमें जो डोपामिन होता है इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो डोपामिन इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण यहाँ से फ्लूइड बनता है, और यह फ्लूइड बन करके और कहाँ चलाता है? कैनाल में। ये फ्लूइड जो बनाता है, ये फ्लूइड होता है अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, म्यूसिन है ना, सोडियम और म्यूसिन प्रोटीन, ये सब मिक्सचर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ का जो पीएच है, पहले से लैक्टिक एसिड यहाँ पे रहता है। लैक्टिक एसिड एसिडिक फॉर्मेशन करे हुए रहता है, और इस लैक्टिक एसिड को, एसिडिक मीडियम को, क्योंकि यहाँ का पीएच 3.8 से लेके 4.5 होता है। नॉर्मल पीएच याद रखिएगा, 3.8 से 4.5। इतना पीएच में तो स्पर्म मर ही जाएगा ना क्वाइटस के समय। तो इस पीएच को बढ़ा करके अल्कलाइन बना दिया जाता है। अगर पीएच नहीं बढ़ेगा तो अल्कलाइन नहीं बन पाएगी। तो इस पीएच को बेसिक बनाने का काम करता है कौन? बर्थोलिन फ्लूइड। तो अब क्या है कि इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका काम है तो अल्कलाइन बना देगा। एक तो अल्कलाइन बनाने का वर्क करता है, एक समझ में आ गया। नंबर 2 वर्क क्या होता है इसका कि फ्रिक्शन लेस पाथ बनाता है। ये तो हो गया बर्थोलिन का फंक्शन जो भाग लेता है। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर ये ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगी तो वही ना होगी, या इन्फेक्शन होती रहेगी।
PID का इन्फेक्शन होगा। अब बात आते हैं हम लोग इसके डिजीज पे। बर्थुलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है और प्लस सिस्ट बनता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन डेवलप इन बर्थुलिन ग्लैंड एंड डक्ट, देन आफ्टर द degeneration of cell produces cyst। हाउ cyst डेवलप कैसे हो जाता है? जब इन्फ्लामेशन होने के कारण या किसी भी कारण से डक्ट बंद हो जाता है। देखिए गौर से, ये डक्ट का पाथ बंद हो जाता है, डक्ट का ओपनिंग बंद हो जाती है। डक्ट का ओपनिंग बंद होने से इसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ने लगता है। देखिए कैसे बनता है सिस्ट, देखिएगा गौर से। किसी भी कारण से डक्ट का जो माउथ है, ओपनिंग यहाँ बंद हो जाता है। बंद होने के कारण इसके अंदर सिस्ट का फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है। फ्लूइड के एक्युमुलेशन होने के कारण धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग स्टार्ट होगी, सेल रिएक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन होगी, और उसके बाद सबसाइड करेगा। या तो पस बनाएगी और नहीं तो डिजनरेशन हो जाएगी। डिजनरेशन हो जाएगा तो क्या बनाएगा? सिस्ट बनेगी। अगर पस बनाया तो पस यहाँ डिस्चार्ज होकर के बाहर निकलेगी। तो इसके पीछे सबसे पहले तो रीजन समझते हैं। रीजन क्या होता है इसका कारण सबसे बड़ा तो कारण है इन्फेक्शन। या तो गोनोकोकल का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ह्यूमोलाइटिकस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कोई भी इन्फेक्शन अगर चला जा सकता है, इसकी वजह से डक्ट में इन्फ्लामेशन करता है। दूसरा जो कॉज होता है वो है इंजुरी। किसी भी कारण से, फ्रिक्शन के कारण, फिजिकल एजेंट के कारण, किसी भी कारण से अगर इंजर्ड होता है, अगर वेजिनाइटिस डेवलप किया है तो उस सब करने से, या वेजिनिसमस डेवलप हुआ है तो उसके कारण क्या होता है, डक्ट में यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसकी वजह से फ्लूइड बाहर नहीं आएगी और इसके कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें दो रीजन बहुत कॉमन है। एक हो गया इंजुरी की वजह से, दूसरा होता है फिर इन्फेक्शन के कारण से। पैथोजेनिसिटी इसमें एक बार और देख लीजिए। जब पाथ बंद हो जाता है तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, उसकी वजह से या तो पस बनेगा, नहीं तो डिजनरेशन होकर के सिस्ट बनता है। तो ज़्यादातर चांस में सिस्ट बनता है। आते हैं बात हम लोग कि इसमें कंप्लीट या सिम्टम क्या होंगे। तो आप ये देखें यहाँ पर सिस्ट में इसका जो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इस सिस्ट बनने से ऐसा हो जाएगा पाथ। तो इस इतना बड़ा सिस्ट बन जाएगी और सिस्ट, इस तरह सिस्ट बनने से ये सिस्ट हो गया, डिजेनरेटेड हो गया सेल, या तो डिजेनरेट हो गया। एक्यूट रहा तो अब्सेस भी बनता है और ऐसे ही वहाँ भी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पूरा ऐसे रास्ता बन गई और ऐसे एक्सटर्नल देखने पे एकदम क्लियर दिखाई भी देती, एकदम क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। चलिए सिम्टम में क्या होगी। सबसे पहला तो पेन होगी। अब इसका पेन हर समय होगा। कब कब होगा? बैठने में भी दिक्कत होगी, ड्यूरिंग सिटिंग, ड्यूरिंग मूवमेंट, क्योंकि ऐसा है कि कुछ नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो इस समय पेन होगी। इसके बाद हो सकता है बॉवेल, थोड़ा भी प्रेशर लगाने पर पेन बढ़ जाएगा उसमें। बॉवेल है, यूरिनेशन है, वो सब के कंडीशन से भी पेन इसमें बढ़ सकता है। तो पहला तो पेन तो कई भी कंडीशन से आ सकता है। पेन बहुत, और सबसे इसका मेन सिम्टम और प्लस सबसे बड़ा दिक्कत पेन के साथ होती है कि वो ना बैठ भी नहीं पाता है, ना मूव कर पाता है, सब चीज़ उसके साथ दिक्कत हो जाती है। दूसरा पेन के साथ नेक्स्ट आ जाए फिर क्वाइटस, वो तो 100% होगा क्वाइटस, डिस्पेनिया डेवलप करेगी। इसके बाद डिस्चार्ज, कुछ ना कुछ यहाँ से क्या हो सकता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर स्वेलिंग, टेंडरनेस, इरिटेशन, ये सब सिम्टम इसमें पेशेंट में डेवलप होगी। इन्फ्लामेशन होगा तो फीवर भी आ सकता है। अगर एक्यूट में कंडीशन में हो तो फीवर आने का टेंडेंसी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइन में। साइन में क्या होगी, जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर मांस मिलेगी, टेंडरनेस रहेगी, कलर वहाँ पर जो बर्थ कैनाल का, वेजाइनल कैनाल का जो कलर होगा वहाँ पर चेंज मिलेगी।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, यहाँ पे आपको पस मिलेगी, यहाँ पे पस भरा भरा सकता है, पस बन सकता है, इसमें पायरोजेनिक इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डीडी क्या मिल सकती है। तो ऐसे तो क्लियर दिखाई दे देता है, लेकिन सर्विक्स अगर पॉलिप हो या सर्वाइकल कैंसर हो, ये सब कभी कभी कंट्रोवर्सी कर सकता है, या फिर वेजाइनल ट्यूमर या वल्वर ट्यूमर, ये सब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है। नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट इसका हम लोग क्या करते हैं, कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट मैनुअल एग्जामिनेशन से देख लेते हैं इसमें। या फिर अगर और भी ज़्यादा कंफर्म करना हो तो TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सर्जरी करते हैं। सर्जरी से हम लोग मार्सुपिलाइजेशन, जिसमें हम लोग इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन को अराउंड में इस मांस को हम लोग रिमूव करके हटा लेते हैं, और नहीं तो फिर अगर मेडिसिन से इसको सप्रेस करके और मैनेजमेंट करेंगे हम लोग, अगर हम लोग बचा सकते हैं तो। क्योंकि एक बार बर्थोलिन सिस्ट अगर निकल गया तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे चल करके क्वाइटस में से लेकर के और फर्टिलिटी में भी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बचा के रखें, तो इसके लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ऑप्शन नॉन कंजर्वेटिव होती है, तो उसके बाद फ्रिक्शन से रोकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं फिर मेडिसिन से। मेडिसिन में लोग होम्योपैथी मेडिसिन दे करके इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे अर्निका है, थ्रूजा है, मार्क्सॉल है, सैलेसिया। सैलेसिया नंबर 1 की मेडिसिन आती है इसके लिए, बहुत अच्छा मेडिसिन है, वो ठीक कर ही देता है लगभग। और अर्निका भी लोग देते हैं इसमें, पेशेंट इसमें कई पेशेंट इसमें बहुत अच्छा ढंग से इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाता है। इसके बाद एलोपैथी मेडिसिन में बस हम कुछ उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स और दे करके लोग कोशिश करते हैं। अगर दर्द ज़्यादा हो तो फिर सिलोटोपेप्टिडेज का ग्रुप्स का दवा हम इसमें दे करके इसको दर्द को आराम रिलीफ दिला सकते हैं। ये था मेरा बर्थोलिन सिस्ट। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।